गरुड़ पुराण दूसरे और तीसरे महीने में बनता है। माँ के गर्भ में पल रहे शिशु का शरीर 5वें महीने में लगती है भूख प्यास। 5 वर्ष पहले रिलीजन डेस्क। मेडिकल साइंस के अनुसार गर्भावस्था के दौरान माता जो भी खाती पीती है उसी का अंश गर्भस्थ शिशु को भी मिलता है। यही बात हिंदू धर्म ग्रंथों में भी बताई गई है। गरुड़ पुराण में शिशु के माता के गर्भ में आने से लेकर जन्म लेने तक का विवरण दिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि शिशु को माता के गर्भ में क्या क्या विचार आते हैं। आज हम गरुड़ पुराण में लिखी यही बातें आपको बता रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। एक रात का जीव शिशु कोद सूक्ष्म कण, 5 रात्रि का जीव बुदबुद बुलबुले के समान तथा 10 दिन का जीव बद्रीफल बेर के समान होता है। इसके बाद वह 1 मास के पिंड का आकार लेता हुआ अंडे के समान हो जाता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग बन जाते हैं। 4 महीने में त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा का निर्माण होता है। 5वें महीने में शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढककर माता के गर्भ में घूमने लगता है। 4 माता द्वारा खाए गए अन्न को वह ग्रहण करता है। माता जो भी कड़वा, तीखा, रूखा, कसैला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से शिशु के कोमल अंगों को बहुत कष्ट होता है। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। वह इधर उधर हिल नहीं सकता। 5-7वें महीने में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह सोचता है, मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह दुखी होता है और इधर उधर घूमने लगता है। 6-7वें महीने में शिशु अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त हो ईश्वर की स्तुति इस प्रकार करता है। लक्ष्मी के पति, जगदाधार, संसार को पालने वाले और जो तेरी शरण आए उनका पालन करने वाले भगवान विष्णु का मैं शरणागत होता हूँ। 7 गरुड़ पुराण के अनुसार फिर माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं, जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं। 8 इस प्रकार गर्भ में विचार कर शिशु 9 महीने तक स्तुति करता हुआ नीचे मुख से प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है। प्रसूति की हवा से उसी समय शिशु श्वास लेने लगता है तथा अब उसे किसी बात का ज्ञान भी नहीं रहता।